नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने कल भी ऐसा एक प्रोग्राम किया था, आज भी कुछ वैसी ही खबर है। अमेरिकी हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे शागिर्दों को, ऐसे स्टूडेंट्स की शनाख्त करेंगे, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अमेरिका से बाहर से आते हैं अमेरिका में पढ़ाई करने, और फिर वहाँ पर आकर वो अपने मुल्क के एजेंडे पर काम करते हैं। यानी यहाँ पर आकर फिर वो एंटी सेमिटिज्म में इंडल्ज करते हैं, यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, ऐसे सेमिनार करते हैं, कन्वेंशन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते हैं यहूदियों को कत्ल करो। हमास के सपोर्ट में, हमास इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एज स्टेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस। बावजूद इसके कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बंदे बाहर से यहाँ पर बज़ाहिर तो पढ़ने को आते हैं, तालीम हासिल करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर अपने मुल्क का जो उनका नैरो एंड है कि भाई वो कैसे इस्लाम को प्रमोट करें और इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर कोई भी हो तो उसके खिलाफ नफरत फैलाए, इसके लिए अमेरिकी हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे बच्चों की शनाख्त करेंगे और फिर उन्हें उनके वीज़ा कैंसिल किए जाएंगे और उन्हें अपने मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। अब जाहिर है यहाँ पर जो बाएं बाजू की जमातें हैं, लेफ्टिस्ट, ये कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कुछ भी कह दीजिए आप, उन्हें इस बात पर एतराज़ है। वो कहते हैं कि अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फर्स्ट अमेंडमेंट में जो है ये हक पहुंचता है कि वो फ्री स्पीच के तहत किसी को भी कुछ भी कहें। अब यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिकी बंदों के ऊपर अप्लाई होता है, उसके जो हुकूक हैं वो अमेरिका से बाहर से आने वाले बच्चों को नहीं मिलते। और दूसरे, क्या वो ममालिक जहां से ये बच्चे आते हैं वो अपने यहाँ इस किस्म की फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं? यहाँ पर हालत तो ये है कि अपने यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं करते, और खुदा न खास्ता अगर किसी मगरबी ममालिक में, फ्रांस हो, स्वीडन हो, इस्लाम के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया तो वो अपने मुल्क में बैठकर उनके खिलाफ, जिनसे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनके खिलाफ वो फतवे जारी करते हैं कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। और ऐसा होता है। फ्रांस में चार्ली हेब्डो के ऊपर हमला हुआ था, आपको इल्म होगा। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा फ्रांस में ऐसा हो चुका है। स्वीडन में अभी अभी ताज़ा एक बंदे ने जो कुरान शरीफ को जलाया था तो उसका कत्ल कर दिया गया। अगर ये लोग फ्री स्पीच को सपोर्ट करते हैं तो ये फ्री स्पीच शुड अप्लाई ऑन द बोथ साइड्स, नॉट ऑन द वन साइड। अगर वो अपने यहाँ, यानी अपने यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं करते। पाकिस्तान में एंटी ब्लास्फेमी लॉ है, आपको इल्म होगा। जनरल ज़ियाउल हक ने ये कानून लाया था 293 पाकिस्तान पिनल कोड का, उसमें तरमीम करके, अमेंडमेंट करके, और उसके लिए मौत की सज़ा जो है दे दी थी। लेकिन हकीकत तो ये है कि खुदा न खास्ता अगर किसी के मुंह से या किसी के ऊपर ऐसा झूठा इल्ज़ाम भी लगा दिया जाए कि इसने
हुजूर सल्लम की शान में गुस्ताखी की है या कुरान शरीफ के खिलाफ कुछ ऐसा बोला है, तो लोग उसे पुलिस थाने तक भी पहुंचने नहीं देते। अगर पहुंच जाता है तो वहां पे भी आके उसको कत्ल कर दिया जाता है। जब ये ममालिक अपने यहाँ इस किस्म की फ्री स्पीच को सपोर्ट नहीं करते, तो उनके बच्चों को क्या हक पहुंचता है कि वो अमेरिका में आके और फ्री स्पीच के नाम पर यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाएं, हमास की सपोर्ट में जुलूस निकालें, हमास की सपोर्ट में सेमिनार करें। इस किस्म का मैंने कल भी एक प्रोग्राम किया था। मैंने बताया कि किस तरह ट्रंप अभी फैसला करने वाला है 1-2 दिन में कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इस किस्म के जो ममालिक हैं वहाँ के लोगों को वो वीज़ा देने ही बंद कर देंगे। और उसको पाकिस्तानी यूट्यूबर ने सपोर्ट किया था। आप देख लीजिए मेरा कल का प्रोग्राम। पाकिस्तानी यूट्यूबर कहता है ये दुरुस्त करता है, क्योंकि ये बंदे जब यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे जाके इस्लाम की रट लगाना शुरू करते हैं। इसी तरह अगर ये बंदे बच्चे जो वहाँ पे पढ़ाई के लिए, हकीकत में तो ये पढ़ाई के लिए जाते हैं ना, वहाँ की सियासत में क्यों इंडल्ज होते हैं ये? इनको अपनी पढ़ाई से सरोकार होना चाहिए, दूसरी बातों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, कि वहाँ पर जाकर हमास जिंदाबाद और बेंजामिन नेतन्याहू मुर्दाबाद और डेथ टू ज्यूज जब इस किस्म के नारे लगाते हैं तो फिर उन्हें अमेरिका में आने और अमेरिका में पढ़ाई करने का कोई हक नहीं पहुंचता। इसी तरह अभी कल जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका की जो मौजूदा सरकार है, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में ही है। नाम कोलंबिया है लेकिन है यूनिवर्सिटी में वो। तो ये यूनिवर्सिटी के वहाँ पर जो ये मुसलमान बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो इस किस्म के प्रोग्राम करते हैं हमास की सपोर्ट में और यहूदियों के खिलाफ, डेथ टू ज्यूज और लॉन्ग लिव हमास, इस किस्म के जब नारे लगाते हैं, सेमिनार करते हैं, कन्वेंशन करते हैं, ये देखकर अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट ने उनको दी हुई, ये यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसको ग्रांट मिलती है $400 मिलियन। वो अमेरिकी सरकार ने कैंसिल कर दी है और उन्हें साफ साफ बता दिया है जब तक आप इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं, इस किस्म के जो अनासर आपकी यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं, उनकी बागें नहीं खींचेंगे, उनको रीन नहीं करेंगे, तब तक आपको मरकज से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर आपको हम किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये फ्री स्पीच जो है ना, ये फ्री स्पीच वहाँ पर लागू होता है जो लोग खुद भी इस पर भरोसा रखते हों, एतमाद करते हों। जब वो खुद फ्री स्पीच में विश्वास नहीं करते तो दूसरों से ये तवक्को क्यों करते हैं कि वो उनको फ्री स्पीच की इजाज़त दें और उसके नाम पर डेथ टू ज्यूज, यहूदियों को कत्ल करने की इजाज़त दे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।